आत्मा हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे इसी प्रकार से अपनी प्यार भरी दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में केवल हमारी भगवान से यही विनती है कि गुरुदेव केवल भक्ति दान देना परमात्मा, हमारे विश्वास को दृढ़ रखना परमात्मा, हम किसी के भटकाने से ना भटके, किसी के तोड़ने से ना टूटे परमात्मा, क्योंकि आगामी समय महाविनाश का है। लोग हमें विचलित करने का प्रयास करेंगे, प्राकृतिक परिस्थितियां हमारे को भक्ति मार्ग से डगमग करने का प्रयास करेंगी। हे परमेश्वर, आप हमारे रक्षा कवच बन के परमात्मा हमारे इर्द गिर्द रहना, शब्द रूप में हमारे साथ में रहना गुरुदेव। आपकी सिवा धरती पे हमारा कोई ठिकाना नहीं, हमारा कोई यारी नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं भगवान। हम राजनेताओं के रिश्तेदार नहीं है परमात्मा, हम तो अपने रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार नहीं रहे जब से आपका ज्ञान मिला, आपका ध्यान मिला है परमात्मा। आप ही हमारे असली भाई बंधु, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काट यम के फंद। हे परमेश्वर, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को अपने चरण कमल में रखना परमात्मा, हम सत्सेवक बच्चों पे विशेष मेहर और दया दृष्टि बनाए रखना परमात्मा। हे बंदी छोड़, आप अंतर्यामी हैं, आप ज्ञानी है, सर्व ज्ञानी है, सर्व ध्यानी है परमात्मा। आपसे कुछ भी छुपा नहीं हुआ है परमेश्वर, हमारे मन में उठने वाली सोच को भी आप पहले ही जान लेते हैं परमेश्वर। हम सत्सेवक भाई बहन आपके ज्ञान आधार से, आपके आशीर्वाद से हमें जो भाव, जो श्रद्धा, जो भक्ति, जो दृढ़ता, जो विश्वास उत्पन्न हुआ है, उस आधार से परमात्मा आप देख सकते हैं हमारे अंतर्मन की भावनाओं को परमात्मा, हमारी सोच को कि हम आपके प्रति कितने समर्पित हैं परमेश्वर। आपके अलावा हमारे शरीर का रोम रोम परमात्मा, हमारे शरीर का रोम रोम परमेश्वर आपका ऋणी है परमेश्वर। हमारे परमेश्वर, हम लाख जन्मों में भी किसी और के प्रति आसक्त नहीं हो सकते परमात्मा। हम किसी और देवी देवता, किसी जगत वाले राजनेता, किसी के प्रति आसक्त नहीं हो सकते परमेश्वर। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई राजनेता या जैसे कोई जगत वाले लोग कभी मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे परमात्मा लैट्रिन के अंदर किसी ने तिनका डाल दिया और उसमें से बदबू उठ रही है परमेश्वर, नाक चढ़ा के चलना पड़ता है। हमारी ये सोच हो चुकी है परमेश्वर, आपके ज्ञान आधार से, साध संगतियों से जुड़ के, आपको भोग लगा लगा के परमेश्वर, आपकी सबद शक्ति युक्त जो भोग प्रसाद जो हम ग्रहण करते हैं परमात्मा, हमारे इतने पाप कट रहे हैं परमेश्वर, हमारी आत्मा इतनी निर्मल हो चुकी है, हमारा हृदय, हमारे विचार इतने शुद्ध हो चुके हैं परमात्मा। आपके सिवा हमें दुनिया में अब कोई चीज में शुद्धता नजर ही नहीं आती है परमेश्वर। आपकी महिमा के अतिरिक्त हमें किसी के विषय में बात करना ही अच्छा नहीं लगता परमात्मा। बस अपने सत्सेवक बच्चों पे इसी प्रकार की मेहर बनाए रखना गुरुदेव भगवान। आप हे बंदी छोड़, हे महाज्ञानी, हे सर्वज्ञानी, हे विधाता, हे जगत के तारणहार, हे पालनहार, हे परमेश्वर, चरणों में रखना परमेश्वर। मालिक, मौत आए तो आपके चरणों में आए परमात्मा, मौत आवे तो आपके चरणों में आवे परमात्मा। अगर हम नीचों का ऐसा कोई कुसंस्कार हो परमेश्वर, वैसे तो आप टाल देते हो परमात्मा, फिर भी यदि परमात्मा ऐसा कोई कुसंस्कार यदि हम नीचों का हो कि आपके चरणों से दूर होना हो, सुई की नोक जितना भी, तो परमेश्वर उसी क्षण हमारा ये मानव तन छुड़वा देना परमात्मा और तुरंत हमें अपने चरणों में लेना, हमसे भक्ति करवाना परमात्मा। लेकिन आपके अतिरिक्त परमेश्वर हमारा और कोई ठोर ठिकाना नहीं है परमेश्वर। हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता कहीं और किसी के विषय में बात करना। कहते हैं कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। हे परमेश्वर, हमें आप ही प्रिय हो, आप ही अच्छे लगते हो, आप ही के शब्द, आप ही की वाणियां, आप ही की महिमा, आप ही की चर्चा, आप ही को भोग लगाना, आप ही के विषय में बात करना, आप ही की शरण में रहना। बस परमेश्वर, हमारे जीवन का केवल एकमात्र यही मकसद बच गया है। अब आगे जितने भी श्वास आपकी तरफ से शेष हैं परमेश्वर, प्रत्येक श्वास में आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण होता रहे परमेश्वर, और आपके चरणों में परमेश्वर उस मृग की तरह परमेश्वर आपके चरणों में आसक्ति लगाते हुए हमारे प्राण छूट जाए परमेश्वर। और हमें तो इतनी खुशी है कि परमात्मा कब वो महाविनाश का समय आएगा, कब वो जो है महामारियों का वो दुर्दांत समय आएगा परमेश्वर, जिसके बाद आप बाहर आने वाले हो, हमें साक्षात अपने शारीरिक रूप में आप जी जो है दर्शन देने वाले हो। हम तो परमेश्वर उस विनाशकारी समय का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि उस विनाशकारी समय के आए पहले आप नहीं आने वाले। तो परमेश्वर चाहे कल ही वो विनाशकारी समय आ जाए परमात्मा, बस हमें तो आपके दर्शनों की अभिलाषा है। और परमेश्वर कहते हैं आपका जो भगत होगा, जो मर्यादा में होगा, मौत से नहीं डरता परमात्मा। मौत को तो वो अपने सिराने लगा के सोता है, मौत को तो अपनी सहेली मानता वो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं ये पूर्ण परमानंद। कब मुझे मेरे परमेश्वर अपने सतलोक लेके जाएंगे, और कब लेके जाएंगे? जब हमारा शरीर छूटेगा, जब मौत आएगी। तो हम तो उस मौत का दिवाली होली की तरह स्वागत करने के लिए खड़े हैं कि परमेश्वर अगर भक्ति पूरी हो गई हो, हम यदि आपके साथ सतलोक जाने के योग्य हो गए हो परमात्मा, इसी समय ये शरीर छुटवा दो और ले चलो परमात्मा। हमें मौत का डर नहीं है परमात्मा, हम तो चाह रहे हैं कि वो कब आवे मौत, ताकि हम अपने परमेश्वर को प्राप्त करें।
तो परमेश्वर इस प्रकार के भाव हमारे आपके श्री चरण कमलों के प्रति हमेशा बने रहें परमात्मा। बस हम आपसे यही मांगते हैं परमात्मा। इसके अलावा दुनिया का कोई भी सुख सुविधा, कोई भी भौतिक सुविधा, कार कोठी मकान, हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, कुछ नहीं चाहिए मालिक। चाहे जो है वो भी ले लो परमात्मा, लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना परमेश्वर। हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी भौतिक सुविधा, सबसे बड़ी दौलत, हीरे मोती जवाहरात केवल आपकी भक्ति है, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद है परमेश्वर। इसके अलावा हम नीचों को कुछ नहीं चाहिए परमात्मा। हे मालिक, हम कितने शुद्ध विचारों से ये बातें बोल रहे हैं, या हमारे अंदर क्या है बाहर क्या है परमेश्वर, आप अंतर्यामी हो, आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जीता दास जी ने कहा था कि मेरे दिल के महल में पिया जी, और तुमसे क्या छुपा लूं जिया जी। हे परमेश्वर, आप मेरे मन के अंदर की बात को जानने वाले, आपसे क्या छुपाया जा सकता है परमात्मा। हे बंदे छोड़, दास के शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मालिक तुच्छ अज्ञानी दुर्बुद्धि जीव जान के क्षमा करना परमात्मा। और हम सभी सत्सेवक बच्चों को परमेश्वर अपने चरणों में रखना मालिक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।